जय हिंद बच्चों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त। अभी हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया कि आपके 15 जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी हैं वो कौन कौन से हैं। अब इन 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को आप 3 ग्रुप में बांट दीजिए। पहले ग्रुप में इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन। दूसरे ग्रुप में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, इनिशिएटिव, करेज, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेमिना। और तीसरे ग्रुप में ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, लाइवलीनेस, सोशल एडेप्टेबिलिटीज एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जिसको हमने स्पीड ऑफ डिसीजन कहा। ये 3 ग्रुप में मकसद ये है कि अब आप देखिए, पहले ग्रुप को देखिए कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस, मतलब कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस वो होता है जो आप अपने स्तर से कितना जल्दी आप सोचते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे आपको मुजफ्फरपुर से जाना है सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी की कौन सी बस जाएगी वो आपको अपना इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पे प्रभावी ढंग से कहाँ पे आप अपने आप को प्रभावी ढंग से डालते हैं, ये इफेक्टिव इंटेलिजेंस कहलाता है, जो आपके अपने इनबॉर्न क्वालिटी होती है। नहीं इनबॉर्न होती है तो आप इसको अपने आप से डेवलप कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के आधार पर। दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी, जो आप देखते हैं कि आपकी किसी भी चीज़ को, जो आपकी रीजनिंग की जो योग्यता है वो कितनी प्रबल है, इसको भी आप प्रैक्टिस के आधार पर आप इसको बढ़ा सकते हैं। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन बच्चों वो होता है कि आप कितना ढंग से, प्रभावी ढंग से, अगर आपसे पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री के क्या गुण हैं, तो आप उसको उस ढंग से आप एक्सप्रेस करिए जिसमें दम हो। तो आप में किसी भी चीज़ को कहने की क्षमता होनी चाहिए, और ये क्षमता तब आती है जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो आपका आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास कब होता है? जब आपके पास ज्ञान होगा। जैसे मैंने आपसे पूछा या आपने मेरे से पूछा कि आप अपना एजुकेशन, आप अपना कोई भी किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर, जैसे पूछा क्या कि वैशाली किस लिए प्रसिद्ध है, तो वैशाली के बारे में आपके पास जब नॉलेज होगा तो यू आर एबल टू एक्सप्रेस अबाउट वैशाली। उसी तरह से आपका आता है डिटर्मिनेशन, मतलब किसी भी काम को करने के लिए आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा। जैसे आपने ठाना है कि मुझे अफसर बनना है, तो आपको एकदम डिटरमाइन होना पड़ेगा कि मुझे अफसर बनना ही बनना है। मतलब आप अपने आप को समर्पित भाव से उस पर लग जाना है। फिर दूसरे कैटेगरी में जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, इनिशिएटिव, करेज, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेमिना, ये दूसरे ग्रुप में इसको इसलिए रखा गया है कि यहाँ पे जब आप किसी काम को करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको संगठित करने के लिए आप में योग्यता है कि नहीं है। दूसरा इनिशिएटिव, मतलब आप जो है एक फॉलोअर के रूप में नहीं रहिए। जैसे आपको कहा गया कि आप जो है मुजफ्फरपुर से आप पटना जाइए, तो आप फटाफट जो है आप ये डिसाइड करिए कि आपको बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, मोटरसाइकिल से जाना है, कार से जाना है। तो वहाँ आप इनिशिएट करिए, मतलब ग्रुप में आपको इनिशिएट करना पड़ेगा एक लीडर के तौर पे। फिर ये कौन करेगा? ये करेज करेगा, मतलब आपके पास वो दम में साहस होना चाहिए जिसके आधार पर आप आगे बढ़ें। कोऑपरेशन, आप में संगठन को साथ लेकर के चलने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। आपके पास संगठनात्मक तरीके से एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ये आपका कोऑपरेशन कहलाता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास में ये जिम्मेदारी होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए कि आपके पास कितना सेंस है। फिर आपके पास आता है स्टेमिना, जब तक आपके पास में ताकत नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में आपकी ताकत देखी जाती है। फिर अगले में चर्चा हम करते हैं।